हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, परसेंटेज पढ़ा रहे थे, उसका जो हमने बेसिक था वो लगभग कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और कल जो क्वेश्चन पढ़ाए गए थे, बताए गए थे आपको, वो एरिया और वॉल्यूम वाले बताए गए थे। आप लोगों ने क्वेश्चन किए, कर लिए होंगे, सारे के सारे हो भी गए होंगे, है ना। हाँ, या तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या तुम लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा, तुम लोग ज्यादा होशियार हो गए। चलो चलो, ना पूछ रहे तो फिर मैं पूछता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं बता दूंगा उसको, बाद में करवा दूंगा। चलो आप लोग क्वेश्चन लिखो, मुझे बताओ। दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर आप लोगों ने कर दिए तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया। पहला क्वेश्चन लिखो। एक गोले की त्रिज्या को, एक गोले की त्रिज्या, गोला मतलब स्फेयर, रेडियस, गोले की त्रिज्या को दो गुना किया गया, दो गुना किया गया तो इसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, इसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ गया। इसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ गया। करो आप लोग जल्दी से। अच्छा चलो, गोले की त्रिज्या जो है वो दुगनी हो गई। दो तरीके हैं, तो यहाँ परसेंटेज लेके चलो शुरू में, बाद में परसेंटेज ला लेना। तो जैसे मान लो रेडियस पहले एक थी, और जब दुगनी हो गई तो रेडियस कितनी हो गई होगी, दो। ठीक। अच्छा, गोले का जो आयतन होता है हमने पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब, और मैंने बताया था जब परसेंटेज की बात चल रही हो तो 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, छोड़ दो इसे। तो आयतन क्या बचा, आर क्यूब। तो 1 का क्यूब, ये तो आयतन होगा पहले वाला, और 2 का क्यूब, ये आयतन हो जाएगा नया वाला। तो आयतन कितना बढ़ गया, आयतन बढ़ गया 7, और बढ़ा किससे, 1 से, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा, तो कितना बढ़ गया, 700%। बताओ, सबने अपना अपना क्या, तो सही है। चलो, मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब मैंने भी अच्छा पढ़ाया, खुद ही मेहनत कर रहे हो। समझ आया। लिखो फिर, नेक्स्ट लिखो, एक और लिखो। लिखो, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन 1340 सेंटीमीटर क्यूब है। 1340, 1340 सेंटीमीटर क्यूब है। उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई त्रिज्या की, उसकी ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है। उसकी ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है। चलेगा, उसकी ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है यदि, यदि त्रिज्या को 33 सही 1/3% बढ़ाया जाए। यदि त्रिज्या को 33 सही 1/3% बढ़ाया जाए तथा ऊंचाई को
तथा ऊंचाई को 16 सही 2/3% घटाया जाए। तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? एक शंकु है, मतलब कौन है, उसका जो वॉल्यूम है वो 1340 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। उसकी ऊंचाई जो है वो त्रिज्या की दुगनी है। फिर यदि त्रिज्या को 33 से 1/3% बढ़ाया जाए और ऊंचाई को 16 से 2/3% घटाया जाए तो उसके आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा, हमें ये बताना। करो आप लोग, करो, क्या करोगे? आया नहीं आंसर? देखो, जो कौन है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जब मैंने बताया था परसेंटेज की बात चल रही हो तो 1/3 पाई से कोई मतलब नहीं है। क्या बचा? आर स्क्वायर एच। तो हम इसे लिख सकते हैं आर इंटू एच। अब ये रेडियस है, रेडियस को 33 से 1/3% बढ़ाया गया। तो 33 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना है? 1/3 बढ़ाया गया तो प्लस, ये भी रेडियस है, इसमें भी 1/3 आ जाएगा फ्रैक्शन। और 16 से 2/3 का फ्रैक्शन कितना है? 1/6। इसको कम किया गया तो माइनस लिख दिया। समझ आया? अब कर लो। हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू लिखेंगे। तो इनिशियल वैल्यू रेडियस की कितनी थी? 3, और फाइनल कितनी होगी? 3 और 1। फिर दोबारा रेडियस है तो 3 से 4, फिर 6 से 5। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 3 तिया 9, 9 गुणा 6 कितना हुआ? 54, 54, और 4 चौक 16, 16 पंजे 80। तो जो वॉल्यूम था वो 54 से 80 हो गया। तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? कितना बढ़ गया? 26 बढ़ गया। और 26 बढ़ा किससे? 54 से। तो 54 और परसेंटेज के लिए गुणा 2 से 13 बार, 2 से 27 बार। तो आंसर कितना आया? 1300/27%। यह आंसर आ जाएगा। उसका जो आयतन है वो 1300/27% बढ़ गया। बताओ, समझ आया? अब देखो, मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज की बात चल रही हो ना, तो जो एक्चुअल वैल्यू है उनको लेकर चलने की जरूरत नहीं है। मतलब ऊपर वाली 2 लाइनों का कोई मतलब नहीं है अगर परसेंटेज में पूछा है तो। और अगर परसेंटेज में नहीं पूछा है तो हमें जरूरत पड़ सकती है। समझ गए? कर लेंगे फिर। अच्छा चलो एक और कर लो। ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा ये इतना आसान है कि इसे आप ओरली कर दोगे, मुंह जवाने कर दोगे बिना पेन चलाए भी। कर लिया? अच्छा, लिखो फिर तीसरा क्वेश्चन लिख लो। देखो, लिखो, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया। 10% बढ़ाया गया तो इसके व्यास, डायमीटर, इसके व्यास में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी?
इसके व्यास में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। हाँ ये बताते हैं, ठीक है। अच्छा पहले ये समझ लो, मैंने आपको बताया नहीं होगा शायद, जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। मतलब डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। तो अब बताओ, त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया तो व्यास कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 20%, जो कि गलत आंसर है, गलत आंसर है। मैंने कहा था जब परसेंटेज की बात चल रही हो तो जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू है, उनको छोड़ देते हैं। तो जब ये तो दो तो फिक्स है, तो जब इसको छोड़ दिया हमने तो क्या बचा, आर बचा। इसका मतलब त्रिज्या अगर 10% बढ़ी है तो उसका जो व्यास है वो भी 10% बढ़ेगा, ये आंसर हो जाएगा। और ये 20% और 21%, ये ऑप्शन जरूर मिलेंगे आपको। हाँ बताओ, समझ आया। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू है, उनको छोड़कर चलेंगे परसेंटेज के लिए, केवल परसेंटेज में छोड़ना है। अगर हमसे जो एरिया वॉल्यूम में पढ़ेंगे ना तो नहीं छोड़ना, कभी वहां भी छोड़ दो और फिर ब्लेम मुझे करो, मैंने कहा था छोड़ने के लिए। हाँ वहां नहीं छोड़ना। चलो कर लेंगे। आप लोग और भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, करके देखना, ठीक है। करते रहो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे तभी हेल्प मिलेगी। चलो अब इसी में आगे बढ़ते हैं। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको खर्च और बचत वाले, है ना। वही क्वेश्चन परसेंटेज में भी है, ठीक है। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, कॉमा 10% शिक्षा पर, कॉमा 30% परिवहन पर, खर्च करने के बाद 28,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी आय, इनकम ज्ञात कीजिए, यानी उसकी इनकम कितनी होगी ये बतानी। ठीक है। अब अगर ये परसेंटेज में दिया है तो समझ लो और आसान हो गया। परसेंटेज में, फ्रैक्शन में जोड़ने में दिक्कत आती है, परसेंटेज में आप डायरेक्टली जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखो समझ लो तरीका क्या होने वाला है। परसेंटेज में है तो हम मान लें कि उस व्यक्ति की जो इनकम होगी वो कितने परसेंट होगी, इनकम होगी 100%। इनकम हमेशा 100% होगी, चाहे वो कोई कम बचाए या कम खर्च करे या कम कमाए, इनकम हमेशा उसकी 100% होगी। अब उसने खर्च कहां कहां कर लिए भाई, 20% तो भोजन पर खर्च हो गया, 10% शिक्षा पर, 30% परिवहन पर, तो 20 + 10 30, 30 + 30 60। तो उसने खर्च कितना कर लिया, 60%। तो जब उसने 60% खर्च कर लिया तो अब बचत कितनी हुई, बचत हुई 40%। बचत हुई 40%, जबकि बचत कितनी है, तो 40% बराबर होगी 28,000 रुपए के। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 4 एकन 4 और 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते, तो 1% कितने के बराबर है, 700 के। और हमें निकालना है उसकी इनकम। इनकम कितने परसेंट है, तो 100% हमारा निकालना है। तो 1% को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तभी तो वो 100% बनेगा। तो यहां भी 100 से गुणा करेंगे तो 700 × 100 कितना हो जाएगा, 70,000। ये आंसर हो जाएगा। तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी थी, 70,000 रुपए। बताओ समझ आया। आसान है, कर सकते हैं इस टाइप के सवाल, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर आप यहाँ परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर करना चाह रहे हैं, है ना, तो वो तरीका समझ लो। ये कर लिया? अच्छा, तो ऐसा तो करना पड़ेगा हमें। इनकम 100% है, चलो इनकम ही मत लिखो 100%, खर्च जोड़ लो आप। खर्च कितना है? 60%। अब 60% का फ्रैक्शन बता सकते हो? 20 या 60, 20 पंजे 100, 3/5। अब ये बता सकते हो 5 क्या होगा? इनिशियल वैल्यू, और फिर हो जाएगी फाइनल वैल्यू। तो एक बात बताओ आप लोग, खर्च में, आय में और बचत में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपकी इनकम होगी, तभी तो खर्च और बचत करोगे। तो इनिशियल वैल्यू जो है वो ये इनकम है, यहाँ पर आय है। अब इनकम करने के बाद आपने खर्च कर लिए, तो फाइनली क्या करोगे? बचत। तो यहाँ इनकम, इनिशियल और फाइनल वैल्यू आय और बचत है, इनकम और सेविंग। ठीक, तो उसकी इनकम कितनी है? 5 रुपए उसकी इनकम थी। 5 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर लिए, इसलिए माइनस लगाया कि खर्च कर लिए। तो 5 रुपए में से 3 रुपए खर्च कर लिए, तो बचे कितने? तो बचत हुई 2 यूनिट। अच्छा, बचत कितनी है? तो 2 यूनिट बराबर है 28,000 रुपए के, तो 1 यूनिट बराबर है 14,000 के। और पूछा है हमसे इनकम, इनकम है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान निकालने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो 14 पंजे 70, यानी 70,000 रुपए। ठीक है, अगर फ्रैक्शन बनाकर करोगे तो इस तरह करना पड़ेगा। समझ आया? कर सकते हो? चलो एक क्वेश्चन और लिखो, फिर इसमें लैंग्वेज चेंज करेंगे थोड़ी सी। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, कॉमा 15% शिक्षा पर, कॉमा 20% परिवहन पर खर्च करने के बाद खर्च करने के बाद 10,500 रुपए की बचत करता है। 10,500 रुपए की बचत करता है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, उसकी इनकम बतानी है। अब जो भी तरीका है, जिस तरीके से भी आप करना चाह रहे हो दोनों में से, उस तरीके से करो। हो गया भाई? 30 और 15 45, 45 और 20 65, तो खर्च तो हो गया 65%। अगर आप बचत निकाल रहे हो यहां से, तो बचत कितनी हो गई? 35% बचत हो गई, और बचत है कितनी? 10,500। तो 35% बराबर होगा 10,500 के, तो 35 दिया 105, 1% बराबर होगा 300 रुपए के। अब क्या पूछा है? इनकम। इनकम होगी 100%, तो 100 से गुणा कर दें, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 30,000। तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी आ जाएगी? 30,000। बताओ, समझ आया? कर लेंगे। अब अगर यहां आपसे कोई भी खर्च पूछ ले, इनकम ना पूछे, आपसे वो कहे मान लो कि शिक्षा पर खर्च कितना हुआ, शिक्षा पर खर्च, कि शिक्षा पर खर्च कितना है, तो क्या करेंगे आप? अगर आपसे खर्च ही पूछा है, तो आप 1% जैसे 300 के बराबर है, शिक्षा पर खर्च है 15%, तो 15% बराबर 15 थे 45, यानी 4,500 रुपए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, या चलो आपने इनकम निकाल दी, तो इनकम कितनी है? 30,000, और शिक्षा पर खर्च कितना है? 15%, तो आप डायरेक्ट यहां से 15% निकाल दो, 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो और 15 दिया 45। तो शिक्षा पर खर्च कितने हुए? 4,500 रुपए, यानी 4,500 रुपए शिक्षा पर खर्च है। समझ आया? यहां पर अगर कोई सा भी खर्च पूछेगा तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे वो कहता परिवहन पर खर्च, तो क्या करते? तो डायरेक्ट इसका 20% निकाल लेते। ठीक है,
अगर हमसे पूछता भोजन पर खर्च, तो डायरेक्ट हम 30% निकाल देते। समझ आया? तो कर लेंगे इस तरह, इनकम भी बता सकते हो और कोई भी खर्च अगर पूछेगा तो बता सकते हो। चलो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% शिक्षा पर, शेष का 25% मनोरंजन पर, खर्च करने के बाद 21,600 रुपए की बचत करता है। बचत करता है 21,600 रुपए की बचत करता है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, इनकम। तो उसकी आय, इनकम ज्ञात कीजिए। करो। हाँ इस बार इसमें शेष है। अब देखो मैं बताता हूं, चलो पहला क्वेश्चन है अलग थोड़ा सा, इसमें ना शेष कहा गया हर बार, तो ये पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, 20 + 10 + 25 हम ऐसा नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो अगर हमने उसकी इनकम 100% मान ली कि उसकी इनकम है 100%, अब उसने 20% भोजन पर खर्च कर लिया, फिर क्या लिखा है, शेष का मतलब है कि उस खर्च होने के बाद जो बचा उसमें से खर्च होगा। तो जब 20% उसने भोजन पर खर्च कर लिया तो बचा कितना, 80%। ये बचत हो गई। लेकिन अब कहा शेष का, जो बचा है इसमें से खर्च होगा नहीं। अब ये जो है अपने आप में कितना परसेंट है, अब अपने आप में 100% है। अब इसमें से उसने 10% शिक्षा पर खर्च कर लिया, जब इसमें से 10% शिक्षा पर खर्च कर लिया तो बचा कितना, 90%। 70% मत लिख देना क्योंकि अपने आप में 100% था, उसमें से 10% शिक्षा पर खर्च हो गया तो ये बचा। अब बचत ये हो गई। फिर कहा शेष का, यानी अब जो बचा है अब इसमें से खर्च होगा तो अब अपने आप में ये 100% होगा। इसमें से 25% मनोरंजन पर खर्च कर लिया, तो जब 25% मनोरंजन पर खर्च कर लिया तो बचा कितना, 75% बचा। ये बचत हुई। लेकिन बचत कितनी है, तो बराबर 21,600 रुपए। 21,600 रुपए। अब सॉल्व कर लो इसे। हमें इनकम बतानी है ना, तो इनकम कितनी है 100%, तो हमें 100% का मान निकालना, तो इसको डिवाइड मत करो, ऐसे लिखा रहना, तो बाकी सब उधर ले जाओ। या ऐसा कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 2 बार। अब चलो उधर ले जाओ, वैसे इसी लाइन में कर सकते हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं। 21,600 ऊपर है ही, गुणा ये 100 उड़ जाएगा गुणा में, और ये जो है 2 गुणा 9 18, 18 के 54 कहां आएगा नीचे। ठीक है, तो 54 से भाग करेंगे तो 400 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 400 गुणा 100 यानी 40,000। और 100% क्या होता है, इनकम। तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी थी, 40,000 रुपए थी। बताओ समझ आया। तो ये 100 तो गुणा में पहुंच गया इसके, और ये 2 9 18 या 54 ये गुणा में थे तो ये भाग में पहुंच गए। 54 से 4 बार भाग हो गया। बताओ समझ आया।
कर सकते हो इस तरह। या जब मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था चैप्टर भिन्न, तो उसमें और भी तरीके बताए थे। उसमें बताया था वैल्यू मानकर भी कर सकते हो, है ना। तो चलो वो तरीका भी समझ लो, भूल गए होगे। कर लिया। चलो अब अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बना रहे हो तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, ये कहां पर है, भोजन पर। 10% का फ्रैक्शन 1/10, ये कहां पर है, शिक्षा पर। 25% का फ्रैक्शन 1/4, ये कहां है, मनोरंजन पर। इतना इतना है। तो बताया गया था इसमें क्या करते हैं, आप इनकम मान लो, है ना। इनकम कितनी मान लें, इनकी गुणा करके 5 दाही 50, 50 गुणा 4 200, तो 200 रुपए हम उसकी इनकम मान लेते हैं, है ना। अब देखो समझने की जरूरत है, ध्यान देंगे बोर्ड पर। उसने कहा अपनी इनकम का 1/20 यानी 1/5 वो भोजन पर खर्च कर लेता है। तो 200 का 1/5 कितना हुआ, तो 40 रुपए उसने खर्च कर लिए भोजन पर। फिर क्या लिखा है, शेष का। अब जब 200 में से 40 रुपए खर्च हो गए तो बचे कितने, 160 बचे। अब शेष में से यानी 160 में से उसने 1/10 शिक्षा पर खर्च कर लिए, तो 160 का 1/10 हुआ 16 रुपए खर्च कर लिए। तो बाकी कितने बचे, 144। ठीक है, 160 में 16 घटाओ तो 144 बचे। अब ये जो बचा है शेष 144 रुपए, इसमें से 1/4 मनोरंजन पर खर्च कर लिए। 144 का 1/4 कितना हुआ, 36। ये उसने मनोरंजन पर खर्च कर लिए। तो बचे कितने, बचत हुई 108 यूनिट। और बचत कितनी है, 21,600 रुपए की। तो 108 यूनिट बराबर 21,600 और 1 यूनिट बराबर 200 रुपए। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है आय। आय है 200 यूनिट, तो 200 यूनिट का मान बताना है। तो 200 यूनिट के लिए 200 गुणा करेंगे, 200 से गुणा करेंगे तो 200 गुणा 200 कितना हो जाएगा, 40,000। बस क्या आंसर आ जाए। उसकी इनकम कितनी हो गई, 40,000। समझ आया। या फिर इस तरीके से कर सकते हो, ये मैंने आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी सिखाया था। इसमें एक चीज आसान हो जाती है, अगर आपसे कोई भी खर्च पूछ लेगा तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे आपसे पूछेगा वो भोजन पर खर्च, तो 40 यूनिट निकाल देंगे। आपसे पूछेगा शिक्षा पर खर्च, तो 16 यूनिट निकाल देंगे। आपसे पूछेगा मनोरंजन पर खर्च, तो 36 यूनिट निकाल देंगे। और अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो उसमें हमें पूरा डिटेल में लेके चलना पड़ेगा। मैं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन अभी, ठीक है। समझ आ गया, कर सकते हो। या रेशियो का एक तरीका और भी है, देखो ये नोट कर लिया सबने। उसमें बिना वैल्यू माने करते हैं, है ना। उसमें देखो ऐसा करेंगे, इनिशियल वैल्यू होगी इनकम, और इनकम में से खर्च करोगे तो क्या आएगी, बचत। ठीक है। अब इनकम ये तो होगी 5 रुपए, आपके पास 5 रुपए थे, आपने 1 रुपए भोजन पर खर्च कर लिए, तो बचे कितने, 4। आपके पास 10 रुपए थे, उसमें से आपने 1 रुपए खर्च कर लिया शिक्षा पर, बचे कितने, 9। आपके पास 4 रुपए थे और आपने 1 रुपए मनोरंजन पर खर्च कर लिया, तो बचे कितने। अब हमें इन सब की गुणा करनी है, इधर भी और इधर भी। तो किसी एक साइड के नंबर से दूसरी साइड का नंबर अगर भाग होता है तो कर सकते हैं। जैसे 4 से 4 भाग हो गया, कर दिया। अब 5 गुणा 10 और 9 गुणा 3, ये समझ आया। अब ये 27 यूनिट क्या है, बचत है। और बचत कितनी है, तो 27 यूनिट बराबर है 21,600 के। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर 8 7 56, 8 दूनी 16 5 21। 1 यूनिट 800 रुपए के बराबर है। हमसे क्या पूछा, इनकम। इनकम कितनी है, आए 50 यूनिट, तो 50 यूनिट निकाल लेंगे, 50 से गुणा करेंगे, 800 गुणा 50 कितना आ जाएगा, 40,000। या फिर आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको सबसे आसान लगे, जिसमें कि आपको रटना ना पड़े, याद रखना ना पड़े चीजों को, समझ में आ गई हो चीजें, उस तरीके को अप्लाई करो। हाँ हाँ,
अगर यहां से खर्च निकालना है आपको, तो आपको या तो रेशियो दोबारा लेके चलना पड़ेगा। जैसे वो कहे कि शिक्षा पर खर्च बताओ, तो शिक्षा पर खर्च के लिए आपको 5 से 4 ये तो करना पड़ेगा भोजन का, और शिक्षा के लिए आप 10 से 1 लिखेंगे कि 10 इनकम थी तो 1 खर्च था, और फिर 5 गुणा 10 50 और 4 गुणा 1। बताऊंगा मैं तरीका, या फिर और भी अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके पास अगर इनकम आ गई है तो और भी तरीके हैं, मैं बताऊंगा अभी। पहले बताओ इनकम निकाल लोगे? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, फिर मैं खर्च निकलवाऊंगा। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, शेष का 20% शिक्षा पर, शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 25,200 रुपए की बचत करता है, तो उसकी इनकम बतानी है, आय। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन है पर डिजिट चेंज है। करो आप लोग। हो गया? कितनी है? 10,000। देखते हैं किस तरीके से कर रहे हो। अच्छा ये बताओ तरीका क्या है? फ्रैक्शन वाला? फ्रैक्शन में भी लास्ट वाला या वैल्यू मानकर? वैल्यू मानकर। चलो देखो, 10% का फ्रैक्शन 1/10 हुआ, 20% का 1/5 हुआ, और 30% का हुआ 3/10। तो 10 ढाई 100 गुणा 5 500। इनकम मान लेते हैं हम 500 यूनिट। ठीक है, इनकम 500 यूनिट मान ली। अब इनकम का 1/10 यानी 500 का 1/10, 50 रुपए उसने खर्च कर लिए भोजन पर। बचे कितने? 450। 450 में से 1/5 यानी 90 रुपए खर्च कर लिए उसने शिक्षा पर, तो बचे कितने? 360। अब 360 का 3/10 कितना हुआ? 36 या 108। 108 रुपए उसने खर्च कर लिए मनोरंजन पर, तो बचे कितने? 200। तो बचत हुई 252 यूनिट, और बचत है कितनी? 25,200। तो 252 यूनिट बराबर 25,200 रुपए, और 1 यूनिट बराबर 100 रुपए। क्या पूछा है? इनकम। इनकम है 500 यूनिट, तो 500 यूनिट के लिए 500 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 500 से गुणा कर देंगे, तो 500 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 50,000। ये आंसर है। ठीक है, तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी थी? 50,000 रुपए उसकी इनकम थी। बताओ, समझ आया? कर लेंगे फिर। अब इनकम निकालनी आप लोग सीख गए। अब इससे अगला स्टेप है कि कोई सा भी खर्च कैसे निकलवाएंगे। ठीक है, तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो फिर। ठीक है, लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, शेष का 20% शिक्षा पर, और शेष का 25% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद, मनोरंजन पर खर्च करने के बाद ₹14,400 की बचत करता है। खर्च करने के बाद 14,400 रुपए की बचत करता है, तो शिक्षा पर खर्च बताना है इस बार। तो शिक्षा पर खर्च कितने रुपए हुए? शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च कितना हुआ? तो सबसे पहले आप लोग इनकम बताओ,
है ना। फिर मैं और भी तरीके बताऊंगा खर्च निकालने के लिए। तो पहले आप इनकम बताओ कि उसने उसकी इनकम कितनी थी व्यक्ति की। इनकम आ गई, बताओ इनकम कितनी आई? 30,000 रुपए। चलो मैं बताता हूं फिर। भाई 20% का फ्रैक्शन 1/5, 20% का 1/5 और 25% का 1/, तो हम इनकम कितनी मान लें? 5 पंजे 25 गुणा 4, इनकम मान लेते हैं 100 यूनिट। ठीक है। अब उसने खर्च 100 यूनिट में से 1/5 यानी 100 का 1/5 यानी 20 रुपए तो भोजन पर खर्च कर लिए। तो बचे कितने? 80। तो 80 का 1/5 16 रुपए उसने शिक्षा पर खर्च कर लिए। तो बचे कितने? 64। तो 64 का यानी बचे हुए का 1/5 1/4 उसने मनोरंजन पर खर्च कर लिया। तो 64 का 1/4 यानी 16 रुपए मनोरंजन पर खर्च हो गए। तो बचे कितने? 48। तो बचत हुई 48 यूनिट। और बचत है कितनी? 14,400 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर 300। एक यूनिट जो है वो 300 रुपए के बराबर है। अगर आपसे इनकम पूछिए तो इनकम आ जाएगी डायरेक्ट 300 गुना 100 यानी 30,000 रुपए। लेकिन हमसे क्या पूछा? शिक्षा पर खर्च। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो यहां से बहुत आसान है। देखो शिक्षा पर खर्च कौन सा? दूसरा वाला। तो शिक्षा पर खर्च कितना है? 16 यूनिट। तो 1 यूनिट 300 के बराबर है, तो 16 यूनिट 16 की 48 यानी 4,800 रुपए कहां किसका खर्च है? शिक्षा का खर्च है। यह आंसर आ गया। ठीक है। अगर इस तरीके से कर रहे हो तो कोई भी खर्च निकालना बहुत आसान है। अब और कोई तरीका समझा देता हूं। अगर मान लो आपने इनकम तो निकाल ली और आपको इस तरीके से नहीं निकाली, किसी दूसरे तरीके से इनकम निकाली, तब आपको वो दूसरा मेथड करना पड़ेगा। इनकम तो आ ही जाएगी जैसे भी है। ठीक, कर लिया नोट? देख लिया? अब देखो जैसे कि अब हम इनकम का यूज करेंगे। इनकम कितनी आएगी? 100 यूनिट यानी 30,000। तो अब इनकम हमने मान लिया कि आपने जिस मेथड से भी निकाली इनकम निकाल ली और इनकम आई आपकी 30,000 रुपए। इनकम आई 30,000 रुपए। अब देखो खर्च निकालना है हमें शिक्षा का। तो इनकम को लेके चलेंगे तो इनकम कितनी है? 30,000 गुणा। अब शिक्षा पर पहुंचने से पहले पहले भोजन का खर्चा हटाना पड़ेगा। तो उसने भोजन पर 20% खर्च करे, फिर लिखा है शेष का। तो जब ये 20% भोजन पर खर्च कर लिए तो बचे कितने? 80% बचे। तो शेष का मतलब है कि जो बचा है अब इसमें से खर्च होगा। तो इसमें से 20% शिक्षा पर खर्च कर लिए और शिक्षा पर ही पूछा है, तो अब हम यहां डायरेक्ट 20% लिखेंगे, ना कि 80%। अगर आपने 80% लिख दिया तो वो हो जाएगा शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो बचा। अगर आपने यहां 80% लिख दिया तो, और हमसे शिक्षा पर खर्च पूछा इसलिए 20% शिक्षा पर है ना, तो शेष का डायरेक्ट 20% निकाल लो। ठीक, अब सॉल्व कर लो भाई। 2 और 2 4 जीरो, तो 4 जीरो कैंसिल हो गए। अब 2 अट्ठे 16, 16 की 48 और 2 जीरो, तो शिक्षा पर खर्च कितना हो गया? 4,800 यानी 4800। बताओ समझ आया? तो आपने इनकम जिस तरीके से भी निकाली हो, अगर आप 100 मानकर कर रहे होंगे, 100 मतलब 100% लेके चल रहे होंगे तो आपकी इनकम आ गई। उसके बाद हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। या आपने ऊपर नीचे गुणा की होगी अगर उस मेथड से निकाला होगा, तब भी आपको ऐसा करना पड़ेगा लास्ट। ठीक है। अगर रेशियो से निकालनी हो तो देखो इनकम और हम बचत लेके चलते हैं नॉर्मली। लेकिन देखो ये 20% है, इसका फ्रैक्शन कितना है? 1/5। तो ये 5 क्या होगी? इनकम। और 5 में से 1 कर दिया खर्च, तो बचा कितना? फिर 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो इनकम कितनी होगी? 5। और खर्च कितना कर लिया? 1। तो यहां 1 लिखना है क्योंकि हमसे खर्च पूछा है। अगर आपने 5 - 1 4 लिख दिया तो वो बचत आ जाएगी। तो ये शिक्षा वाली दूसरी वाला खर्च ये खर्च आ गया शिक्षा वाला। तो अब हम यहां करेंगे गुणा। 5 पंजे 25 और 4 एकम 4। तो हमारे हिसाब से इनकम कितनी है? 25 यूनिट। जबकि इनकम है कितनी?
तो हमें अब कंपेयर करना पड़ेगा कि 25 यूनिट बराबर है 30,000 रुपए के, और 1 यूनिट बराबर 1200 रुपए, और हमें निकालना है शिक्षा पर खर्च। तो शिक्षा पर खर्च कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर 12 चौक 48। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा अगर हम रेशियो से ऐसा करें। हाँ हाँ, वही है जो आपको समझा जाए वो मेथड ठीक है। और कभी भी मेथड को इस तरह मत चुनना ये छोटा है और ये बड़ा है, पछताओगे वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मेथड को इसलिए चुनना कि जो बिल्कुल समझ में आए, कि अगर कभी भी मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो बता दो, है ना। क्योंकि एक बात बताओ, आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग कब सिखाया गया? छोटी क्लास में कक्षा 1 है, मान लो कम से कम आपको 20-25 साल हो गए होंगे जोड़ते घटाते, या भूल गए गई? जिंदगी भर ना भी पढ़ोगे तब भी ना भूलोगे। तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं मेथड, है ना। और हम लोग क्या करते हैं बस कि जल्दी से करो, ट्रिक से कर लो, ट्रिक से हो तो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा, 10 सेकंड में हो जाएगा, कुछ दिन बाद भूल जाओगे, पता चला ट्रिक से कर लिया, ट्रिक को याद करने के लिए फिर एक ट्रिक चाहिए। तो कोई भी अगर आपसे खर्च पूछेगा तो बता सकते हो। एक क्वेश्चन चलो करके दिखा दो जिस मेथड से भी करोगे आप लोग, फिर इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करेंगे। और जरूरी नहीं है 3 ही खर्चे हो, मैं तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बार बार लिखने की वजह से 3 ही खर्चे लेकर चल रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, शेष का 15% शिक्षा पर, शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद हाँ क्या लिखा? शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 25,500 रुपए की बचत करता है। 25,500 रुपए की बचत करता है, तो मनोरंजन पर खर्च कितना है? तो मनोरंजन पर खर्च कितना है ये बताना है इस बार, ठीक है। तो जिस मेथड से भी आप करना चाह रहे हो उसी से करो। अब अगले क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करूंगा थोड़ी सी। देखो कुछ लोगों है ना, सुनो ऐसा होता है, कुछ लोगों में तार्किक बुद्धि होती है, वो सही भी होती है, पता उसमें कैलकुलेशन बहुत तीव्र गति से होती है। कहने का मतलब है जैसे कि मान लो मैंने 24 की गुणा 5 से करनी है, तो कुछ लोग ऐसा करेंगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 12 और ये इतना 120 हो गया। कुछ लोग क्या करेंगे कि 20 पंजे 100 और 5 चौक 20 120। ये तार्किक बुद्धि होती है, समझ गए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, हाँ कुछ बच्चे सुनो, चलो अरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं पता, कभी कभी कुछ मेथड ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं कर लेंगे वो और समझा नहीं पाएंगे, आंसर सही आएगा। चलो अब देखो, अब बताते हैं 25% का फ्रैक्शन 1/4, 15% का 3/20 और 20% का 1/5। ठीक, अब वैल्यू हम उसकी इनकम मान लेते हैं। इनकम कितनी मान लें? 20 पंजे 100 गुणा 4 400, तो 400 का 1/4 यानी 100 रुपए उसने खर्च कर लिए भोजन पर, बचे 300। 300 का 3/20 यानी 5 50 दिया 150, सॉरी 20 से भाग होगा 15 बार, 15 दिया 45, तो 45 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचे 255। 255 में से 1/5 खर्च कर दिए उसने, तो 51 खर्च कर लिए, तो बचे 204। तो बचत होगी 204, और बचत कितनी है? 25,500। ठीक है, 51 से 4 बार कैंसिल और 51 से 500 बार कैंसिल। 4 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट बराबर है 125 के। अब हमसे पूछा क्या है? मनोरंजन पर खर्च।
और मनोरंजन है तीसरा वाला, मनोरंजन पर खर्च कितना है 51 यूनिट। तो 51 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 125 पंजे 625। देखो तार्किक बुद्धि से करते हैं, 125 पंजे 625 यानी 6250 प्लस 125, 6250 प्लस 125 कितना हुआ 6375। ये आंसर हो गया, यानी सब 50 प्लस 1 में तोड़ दिया, आंसर आ गया। बताओ नीचे दिख रहा है जरा, चलो ठीक। तो 6375 रुपए की 75 रुपए उसने खर्च कर लिए कहां पर, मनोरंजन पर। समझ आया? अब जिस तरीके से भी आप कर रहे हो उस तरीके से करते रहो, आंसर किसी का नहीं आया होगा तो पूछ लेना फिर, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है वो चेंज है, ठीक है। देखो देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% शिक्षा पर, शेष का 15% मनोरंजन, कॉमा 15% परिवहन, कॉमा 20% किराए पर खर्च करने के बाद करने के बाद 2000 रुपए दान करता है, 2000 रुपए दान करता है तथा 34,000 रुपए बचत करता है, तथा 34,000 रुपए बचत करता है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, उसकी इनकम बतानी है। ठीक है, अब देखो ये चेंज है, थोड़ा सा करने की कोशिश करो फिर मैं समझाऊंगा। करो। अब देखो ये क्या, ये जो सवाल है ना ये मिक्सअप है। मतलब जैसा सबसे शुरू में कराया उसमें शेष था ही नहीं, सब में कोमा कोमा था। फिर अगले टाइप कराया उसमें शेष भी था बीच में। अब ये क्वेश्चन ऐसा है इसमें कुछ जगह शेष है और कुछ जगह शेष नहीं है। ठीक है, तब देखो क्या कंडीशन लगने वाली है, समझ लो बोर्ड पर पहले, है ना, उसके बाद आप लोग जल्दी से कर लोगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% शिक्षा पर, शेष का 15% मनोरंजन, यहाँ कोमा है सब जगह। इसका मतलब है अब जो शेष बचा है ना उसमें से ये चीज है ना, शेष का ब्रैकेट 15% मनोरंजन, 15% परिवहन और 20% किराया। तो इसे आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो 15, 15, 30 और 20। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये बन गया अब कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% शिक्षा पर, शेष का 50% अन्य पर खर्च करने के बाद अदर खर्चे आ गए वो। अब उसने अदर जो खर्चे थे, अन्य जो खर्चे थे, वो सब खोल के बता दिए कि कौन कौन से खर्चे हैं। समझ आया? तो अगर सबके जिनके पहले शेष, एक के पहले शेष देखा और सब में कॉमा लगा दिया, इसका मतलब ये शेष एक साथ है।
ठीक है, अब करो। करो जिस तरीके से भी कर रहे हो। चलो देखो, उसकी इनकम कितनी मान ले बताओ भाई, 5 दूनी 10, 10 250, उसकी इनकम मान ली 100 यूनिट। अब उसने 100 में से 1/5 तो खर्च कर लिया भोजन पर, तो 20 रुपए भोजन पर खर्च कर लिए, बचे कितने? 80 में से 1/10 यानी 8 रुपए खर्च कर लिए उसने शिक्षा पर, तो बचे कितने? 72। तो 72 का, अब देखो ये 50 कहां से आया? 15% ये, 15 ये, 30 और 20 ये, तो ये एक साथ जुड़ गए क्योंकि है इनके सबके पहले शेष नहीं था, सबके पहले कॉमा था। तो ये 50% खर्च कर लिया तो 50% बचा, यानी 50% का फ्रैक्शन 1/2, तो 1/2 यानी 36 खर्च कर लिया, तो बचा कितना? 36 ही बचा, तो बचत हो गई 36 यूनिट। अब बचत है कितनी? 34,000 रुपए तो बचत है, 2,000 रुपए दान करें ये भी तो बचत ही है भाई। ऐसा समझ लो, अगर 34,000 प्लस 2,000 यानी अगर उसने 36,000 बचाए, तो 36,000 में से 2,000 रुपए अगर वो दान करेगा तभी तो फाइनली 34,000 बचाएगा। इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे एक तरह से, तो 34,000 प्लस 2,000 यानी 36,000, तो 36 यूनिट बराबर है 36,000 रुपए के बराबर, और 1 यूनिट बराबर है 1,000। अब हमसे पूछा क्या है? इनकम। इनकम है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो यहां भी 100 से गुणा करेंगे, तो 1000 गुना 100 कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो उस व्यक्ति की इनकम थी 1 लाख रुपए, ये आंसर आ जाएगा। अब ये आपको घर से करके लाना है ना, घर से ये करके लाना है इसी क्वेश्चन में। एक तो शिक्षा पर खर्च निकालना है, शिक्षा पर खर्च निकालना है कितना होगा, और दूसरा आपको निकालना है परिवहन पर खर्च, परिवहन का खर्च निकालना है, और तीसरा आपको किराए का खर्च निकालना है। ठीक है, ये 3 आंसर आपको घर से निकाल के लाने हैं। ठीक है, कल करेंगे, जो अगर नहीं होगा तो फिर मैं समझाऊंगा आपको। तो बताओ, ये कंडीशन समझ में आई? इसमें दोनों कंडीशन एक साथ आ गई, तो इस तरह करेंगे। चलो, जो भी तरीका आपको इस तरह सॉल्व करने का पूछ लेना अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना रहने दो, बाकी कल करते हैं फिर। ओके, थैंक यू क्लास।